सिवान फिर गुलामी की ओर जा रहा है। रईस खान और अयूब खान को लोजपा में शामिल होने से सिवान फिर से गुलामी की ओर जा रहा है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से गुलामी की तरफ जा रहा है सिवान। सिवान स्टेशन पर 3 बच्चों को उठा करके ले जाकर किसने हत्या किया? प्रशासन जाने। प्रशासन ने तो इन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें इन लोगों का बेल पर है ये लोग। अगर रईस खान अगर अपराधी होते तो जब वो एमएलसी का लड़े चुनाव तो आपकी पार्टी को जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, भाजपा को उन्होंने सिवान से हराने का काम किया, दूसरे स्थान पर उनका स्थान रहा, तो फिर एक अपराधी को लोग आखिर ऐसे फिर चुनते क्यों? साहबुद्दीन साहब से बड़ा डॉन कोई नहीं ना है। अगर वो चाहते तो हमको भी किसी न किसी मुकदमा में फंसा सकते थे। तो रईस खान बता रहे हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, हम साफ छवि के व्यक्ति हैं, हम पर लोग झूठा मुकदमा लगा देते हैं जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं जेल में। कौन लगा देता है? कौन लगा देता है? हम पूछते हैं। वो लोग अपराधी नहीं है, अच्छी बात है, अपराध न करें अच्छी बात है, लेकिन कौन लगा देता है? ऐसे ऐसे थोड़े हो जाता है। चिराग नाम है उनका और चिराग से जलाना चाह रहे हैं सीमान को, फिर से सीमान को जलाना चाह रहे हैं। एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और यही देख कर रईस खान और अयूब खान जी उसमें मिले भी उनके साथ। अब कैसा फर्स्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसे लोगों का शामिल कर रहे हैं, करा रहे हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जब वो दिन आएगा तो फिर हम ऐसे लोगों से पूछेंगे कि आपने मुखर होकर विरोध क्यों नहीं किया। कोई बोल नहीं रहा है। देखा जा रहा तो सिर्फ आप ही को उनका विरोध कर रहे हैं, बाकी आप ही के दल के जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, वे लोग तो सपोर्ट में हैं। देखिए, अपराध और अपराधी की खिलाफत करने से हमको सीमान की जनता ने 2 बार, एक बार तो निर्दलीय पैसा दे करके हमको यहाँ से लोकसभा भेजा, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है ऐसे घटना जो भविष्य के लिए घातक होगा उसमें जनता को सचेत करना। हम जनता को सचेत कर रहे हैं कि ऐसा काम जो हो रहा है वो भविष्य के लिए ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देखिए, आपको बता दें कि सिवान से लेकर पूरे बिहार की जो राजनीति है एक अलग प्रकार की राजनीति बन चुकी है। देखिए, आपको बता दें कि अब एनडीए में ही देखा जा रहा है कि एक दूसरे से लोग दूरियां कहीं ना कहीं बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव। हालांकि इनके फेसबुक आईडी से एक ट्वीट हुआ है कि जो रईस खान और अयूब खान जिस प्रकार से लोजपा ज्वाइन किए हैं, और इन्होंने भी अपने आईडी से इन्होंने भेजा है, लोगों के बीच ये संदेश भी दिया है, और उसमें साफ साफ ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि रईस खान और अयूब खान दोनों भाई अपराधी हैं और अपराधियों को एनडीए में कहीं भी जगह नहीं है। इसको लेकर के इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपके चैनल के सभी टीम के सदस्यों को और आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामना, बहुत 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 बधाई। लोजपा ज्वाइन किए हैं रईस खान और अयूब खान, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि आप काफ़ी आक्रोश है और आप उन लोगों का विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में सबको किसी न किसी दल में शामिल होने का अधिकार है। जी बिल्कुल। कोई दल ज्वाइन करे उसके हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन एनडीए में शामिल करके आखिर चिराग पासवान जी क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह आरजेडी है उसी तरह हम भी अपने दल को बनाएंगे। अगर इसी तरह का गिरोह बना करके फिर से सिवान को और बिहार में अपराधियों का प्रश्रय। लेकिन पूरे मंच से चिराग पासवान ने बताया कि रईस खान और अयूब खान के सामाजिक कार्यों को हमने पहले यहाँ पे आए तो लोगों से पूछा, काफ़ी लोग इनका प्रशंसा कर रहे थे, जिसका देन है कि हमने अपने पार्टी में इनको शामिल किया और जिसको लेकर के सिवान से लेकर पूरे बिहार में हम एक मजबूती की तरह खड़े रहेंगे। देखिए, हम नहीं कहते हैं कि ये अपराधी हैं कि क्या है, लेकिन सिवान स्टेशन पर 3 बच्चों को उठा करके ले जाकर किसने हत्या किया? प्रशासन जाने। प्रशासन ने तो इन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें इन लोगों का बेल पर है ये लोग, तो आखिर कहीं ना कहीं आग लगती है तभी धुआं निकलता है। कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ था तभी ना इन लोगों को गिरफ्तारी हुई। लेकिन आपके हिसाब से आपने अभी बताया कि वे लोग अपराधी हैं। अगर रईस खान अगर अपराधी होते तो जब वो एमएलसी का लड़े चुनाव तो आपकी पार्टी को जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, भाजपा को उन्होंने सिवान से हराने का काम किया, दूसरे स्थान पर उनका स्थान रहा, तो फिर एक अपराधी को लोग आखिर ऐसे फिर चुनते क्यों हैं? देखिए, वह जो चुनाव था कोई आम लोगों को वोट नहीं देना था, सिलेक्टेड लोगों को वोट देना था, पैसा लेकर के लोगों ने वोट दिया।
उसमें जिसने जितना पैसा खर्च किया वो जीता। यानी पैसा के बल पर रईस खान का उतना वोट आया। निश्चित रूप से पैसा के बल पर उतना वोट आया। और हमको तो बात समझ में नहीं आ रही है कि बड़ी मुद्दत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद सीवान को आज़ादी मिली है। देश आज़ाद हुआ 1947 में और सीवान आज़ाद हुआ है 2009 में। सीवान में क्या ही स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, किसी से छुपी नहीं है। स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का अधिकार किसी को नहीं था, अपना व्यवसाय करने का अधिकार नहीं था, रोज लोगों की माँ बहने का सुहाग उजाड़ा जाना। लेकिन एनडीए में शामिल होने से रईस खान और अयूब खान का आप खुलेआम विरोध भी कर रहे हैं। आखिर आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? उनका विरोध नहीं, उनके कार्यकलापों का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों को अगर नेतागिरी करनी है तो अपने दामन को साफ करना होगा। हिंसा फैला कर, मार कर, किसी को लूट कर, किसी को हड़प करके राजनीति करने वाले लोगों का दिन लग चुका है। अब ऐसे लोगों को समाज स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वे तो अपने आप को बता रहे हैं कि चिराग पासवान का हनुमान हम है और मोदी जी का हनुमान चिराग पासवान है। चलिए अच्छी बात है, मोदी जी मिला लें, चिराग पासवान मिला ले, जिसको मिलाना है मिला ले। ओम प्रकाश अपराध और अपराधियों के खिलाफ संघर्ष किया है, आगे भी करता रहेगा। अच्छा, उसमें आपने जो फेसबुक पे आपने जो लिखा है उसमें आप साफ साफ बताएं कि अगर भाजपा को यही करना है तो राजद से जाकर गठबंधन कर ले, ऐसा आज भी हम कह रहे हैं कि हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो अपने दामन को भी तो देखना होगा। 5 उंगलियां अपने तरफ आ जाती है। एक उंगली तो हम किसी पर उठाते हैं, लेकिन 4 उंगलियां हमारे तरफ अपने इशारा करती है कि मेरा दामन कैसा है। तो ऐसे लोगों को भी अपने दामन में झांक कर देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। आज तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आने वाला दिन पता चलेगा कि सीवान फिर गुलाम हो गया, सीवान में फिर से हिंसा की तांडव नृत्य हो रही है। व्यवसायी जो अमन चैन शांति से व्यवसाय कर रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, व्यवसाय ठप हो जाएगा। एक तो कोई कल कारखाना सीवान में है नहीं व्यवसाय छोड़ करके, तो ऐसे लोगों को भी तो सोचना होगा। तो फिर सीवान का आखिर भविष्य कहाँ जा रहा है? सीवान का भविष्य को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? सीवान फिर गुलामी की ओर जा रहा है। रईस खान और अयूब खान को लोजपा में शामिल होने से सीवान फिर से गुलामी की ओर जा रहा है आपके हिसाब से? निश्चित रूप से गुलामी की तरफ जा रहा है सीवान। अगर ऐसे लोग, चाहे वो रईस खान हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे कोई हो, अगर इस तरह की हरकत करता है और वह सांसद विधायक बन जाता है तो प्रशासन को तो मजबूरी हो जाएगा उसकी बात मानना, जी हजूरी करना। तो फिर तो गुलाम हो गया ना सीवान। लेकिन रईस खान इंटरव्यू में जब वो बार बार बताते हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, हम पे झूठा मुकदमा लोग करते हैं, जिसका देन है कि इस वक्त हम जेल से बाहर। एक बात बताइए, साहबुद्दीन साहब से बड़ा डॉन कोई नहीं ना है। अगर वो चाहते तो हमको भी किसी न किसी मुकदमा में फंसा सकते थे। फंसाने का उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन हम वैसा काम नहीं किए थे। दरबार सिनेमा के सामने एक हमारे समर्थक की हत्या हुई और उसमें मेरा नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई और प्रभुनाथ यादव मुखिया जिनकी मौत हो गई, 5 आदमी को अभियुक्त बना दिया गया। हम गए आरजेडी के सुप्रीमो के पास, हमने कहा कि हम राजनीति नहीं करेंगे लेकिन मर्डर केस से मुक्ति कराइए। उन्होंने जगलाल चौधरी एसपी थे, उनको फ़ोन किए और उन्होंने कहा कि 5 यादव को आप भक्सी झोंक दीजिएगा मर्डर केस में। साहबुद्दीन साहब के कहने से ओम प्रकाश उसका भाई भतीजा सब क्रिमिनल है तो ना सर, तो क्रिमिनल नहीं है तो नाम निकालूँ। मेरा 1 पैसा नहीं लगा, जिला प्रशासन ने हम लोगों का, सब लोगों का उस केस से मुक्ति करवा दिया। तब हम चैन का नींद सोए। हम लग रहा था कि अब हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी प्रकार से तो रईस खान बता रहे हैं कि हम अपराधी नहीं हैं, हम साफ छवि के व्यक्ति हैं, हम पर लोग झूठा मुकदमा लगा देते हैं जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं जेल में। कौन लगा देता है? कौन लगा देता है? हम पूछते हैं। वो लोग अपराधी नहीं है, अच्छी बात है, अपराध न करें अच्छी बात है, लेकिन कौन लगा देता है? ऐसे थोड़े हो जाता है। अच्छा, रईस खान ये भी एक बयान देते हैं कि अगर हमसे मिलिएगा तो हमसे आप प्यार कर बैठिएगा, इस प्रकार के हम व्यक्ति हैं, अगर हमारे बारे में सुनिएगा तो हमारा विरोध करने लगिएगा। नहीं सुनना, देखिए हम तो चाहते हैं कि अमन चैन शांति बनी रहे, प्रेम भाव से सभी लोग रहें, अपने दिन चर्चा में काम करें। ऐसे लोगों का प्रश्रय देना जो आपराधिक किस्म के लोग हैं किसी दल के लिए हानिकारक है। चिराग
नाम है उनका, आज चिराग से जलाना चाह रहे हैं सीमान को, फिर से सीमान को जलाना चाह रहे हैं। सीमान के लोग अब बुद्धिजीवी हैं, समझ चुके हैं, अब वो ऐसा होने वाला नहीं है। उनका तो एक नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और यही देख कर रईस खान और अयूब खान जी उसमें मिले भी उनके साथ। अब कैसा फर्स्ट बनाना चाह रहे हैं, कैसे लोगों का शामिल कर रहे हैं, करा रहे हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज लोगों को मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जब वो दिन आएगा तो फिर हम ऐसे लोगों से पूछेंगे कि आपने मुखर होकर विरोध क्यों नहीं किया, कोई बोल नहीं रहा है। तो सिवान में देखा जा रहा तो सिर्फ आप ही को उनका विरोध कर रहे हैं, बाकी आप ही के दल के जो नेता हैं, बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, वे लोग तो सपोर्ट में हैं। देखिए, अपराध और अपराधी की खिलाफत करने से हमको सीवान की जनता ने 2 बार, एक बार तो निर्दलीय पैसा दे करके हमको यहाँ से लोकसभा भेजा, तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है ऐसे घटना जो भविष्य के लिए घातक होगा उसमें जनता को सचेत करना। हम जनता को सचेत कर रहे हैं कि ऐसा काम जो हो रहा है वो भविष्य के लिए ठीक नहीं है, ये नुकसानदेह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ सिवान के पूर्व सांसद, जिन्होंने लोजपा में शामिल हुए रईस खान और अयूब खान को लेकर के इन्होंने जो बयान दिया है, इसको लेकर के आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।